हर देशवासी के मन में सवाल यह है कि यह कार्बन डेटिंग होती क्या है, इससे होगा क्या। तो इसका जवाब टाइम्स नाउ नव भारत अपने दर्शकों को देने जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर कार्बन डेटिंग होती क्या है और क्यों इससे ज्यादा इतनी उम्मीद की जा रही है। देखिए, कार्बन डेटिंग के जरिए किसी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है, यानी कि प्राचीन से प्राचीन चीज से यह पता लगाया जा सकता है कि वो कितने साल पुरानी है। कार्बन के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 के जरिए उसकी उम्र का आकलन किया जाता है। यह वैज्ञानिक एक पद्धति है। C12 और C14 के अनुपात के वस्तु की उम्र का पता चल सकता है, क्योंकि C14 और C12 के बीच का जो रेशियो है, दरअसल वो ये बताता है कि चीज कितने साल पुरानी है और रेडियो एक्टिव पद्धति से इसका पता लगाया जा सकता है। तो ये दरअसल कार्बन डेटिंग की वो पूरी प्रक्रिया है। वस्तु में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के आधार पर इसकी गणना होती है, यानी कि काउंटिंग की जाती है कि वो कितने सालों से वहां पर उसका अस्तित्व है। और इन चीजों के आधार पर दरअसल एक पक्ष ये मानता है कि वहां पर मौजूद आकृति को लेकर यह साफ हो पाएगा कि वो कितने साल पुरानी है, और उससे यह भी पता चल पाएगा कि वो शिवलिंग है या नहीं है। और इसीलिए यह सबसे ज्यादा अहम प्रक्रिया है जिसको लेकर एक पक्ष जो है वो कोर्ट के दर पर पहुंचा है। लेकिन ये कैसे होती है और क्यों की जा रही है, ये हम आपको सब कुछ एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को इस पर सब कुछ तय करना है। लेकिन कार्बन डेटिंग ही क्यों, ये समझिए। शिवलिंग के आसपास के कार्बनिक पदार्थों की उम्र का पता किया जाएगा। उसके आसपास जो तमाम पार्टिकल्स मिले उसे दरअसल टेस्ट किया जाएगा कि वो कितने साल पुराने हैं। परिसर की खुदाई करके कार्बनिक पदार्थों की खोज की जाएगी और इससे यह पता चल पाएगा कि वो परिसर कितने साल पुराना है। मिट्टी के बर्तन, शिव की पूजा में उपयोग होने वाले सभी सामान में कार्बन होता है और यही कार्बन दरअसल बताएगा कि वो कितने साल पुराना है। परिसर में मिले मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुओं की उम्र का पता चल सकेगा और इससे इस बात को जोड़ा जाएगा कि वो वहां पर जो आकृति मिली है वो कितने साल पुरानी है। उम्र का पता चलने के बाद ज्ञानवापी में नतीजों पर पहुंचा जा सकता है, इस बात की उम्मीदें भी की जा रही हैं और इसीलिए इस कार्बन डेटिंग की मांग जो है वो की जा रही है। राकेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राकेश, कार्बन डेटिंग हमने समझाया, लेकिन लोगों की कितनी उम्मीदें हैं, अगर आप ये वहां से ग्राउंड जीरो से बता पाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग, हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पीछे जो ज्ञानवापी का परिसर आपको दिखाई दे रहा है और जहां पर ये शुरुआत में ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, एक याचिका दाखिल की जाती है और यहां पर ज्ञानवापी के परिसर में जो मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है वहां पर नियमित पूजा की मांग की गई थी। अब ये मांग ये की गई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, यहाँ पर एक सर्वे हो और कार्बन डेटिंग हो। इसके जरिए बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। दरअसल जब वीडियो सर्वे हुआ था उसमें कई सारी आकृतियां निकलकर सामने आई थी। कमल के फूल की आकृति सामने आई थी, खंडित मूर्तियों का पता चला था, त्रिशूल मिला हुआ था, त्रिशूल की आकृतियां मिली हुई थी। तो इन सबके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर अपना रिपोर्ट दाखिल करता है इनका सर्वे कर तो बहुत ज्यादा तौर पर स्थिति साफ होगी और हिंदू पक्ष का दावा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये हिंदू पक्ष के अपने तर्क है। लेकिन उससे पहले आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष, सबसे पहले जानकारी दीजिए, कोर्ट में आज क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या माने कब तक फैसला आएगा कार्बन डेटिंग को लेकर? देखिए, कोर्ट में लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास जो जिला जज हैं अजय कुमार विश्वेश, उनकी अदालत बैठेगी और इस बात का फैसला होगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने के पास जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उसकी कार्बन डेटिंग या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड के जरिए उसकी जांच कराई जाए या नहीं कराई जाए। हिंदू पक्ष ने इसके पहले 22 सितंबर को एक याचिका दाखिल की थी और ये कहा था, कोर्ट से गुहार लगाई थी कि अगर कार्बन डेटिंग या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड के जरिए उसकी जांच कराई जाती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो शिवलिंग है या फव्वारा। इसके पहले भी देखिए, इसके पहले भी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की मांग हो चुकी है। सिविल कोर्ट ने बाकायदे इसे लेकर एक अपना फैसला भी दिया था। हालांकि बाद में जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI सर्वे को लेकर रोक लगा दी और हालांकि उस पर अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन हिंदू पक्ष को यह उम्मीद है कि इस केस में, क्योंकि ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में किसी टाइटल सूट नहीं है, वहां पर किसी जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि वहां पर जो हिंदू पक्ष है वो मां श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन दर्शन की मांग कर रही है। और इस दौरान हमने देखा था कि मई के महीने में जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान मंदिर के अंदर, ज्ञानवापी परिसर के अंदर कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली थी जो ईश्वर इशारा कर रही थी कि देखिए वहां पर मस्जिद इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हिंदू स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मिली थी। उसमें कई देवताओं के ग्रह विग्रह मिले थे। इसके साथ ही तमाम घंटियां, त्रिशूल, कमल के फूल, नागर शैली से जुड़ी हुई, जो नागर शैली में उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं उनसे जुड़ी हुई जो तमाम तरह की कलाकृतियां हैं वो पाई गई थी। और इसके बाद ही जो हिंदू पक्ष का दावा था वो और मजबूत हो गया था और शायद यही कारण है कि हिंदू पक्ष ने, हमने देखा था कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ये मामला चूंकि अभी वाराणसी कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में वाराणसी कोर्ट को ये फैसला करना है कि उसकी कार्बन डेटिंग या अन्य किसी जो साइंटिफिक मेथड है उसके जरिए जांच कराई जाए या नहीं कराई जाए। हालांकि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो इस बात का लगातार विरोध कर रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कहना है कि अगर वहाँ पर सर्वे होता है तो निश्चित तौर पे जो मस्जिद का मूल स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ होगा और वो इसे कतई मंजूर उन्हें नहीं है। हालांकि अब चूंकि मामला कोर्ट में है, दोपहर 2 बजे का सभी को इंतजार है, पूरे देश की नज़र दोपहर 2 बजे पर है। जब कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी तो निश्चित तौर पर ये जो आज का फैसला है वो ज्ञानवापी केस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि सालों से लड़ाई चलती आ रही है। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, क्या कुछ वीडियो जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में क्या क्या मिला था, कोर्ट कमिश्नर ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट दाखिल की थी। और आप देखिए, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भगवान शंकर का त्रिशूल, उसकी आकृति और उसके ठीक बगल में ये ज्ञानवापी परिसर जिसको लेकर ये पूरा विवाद, और मां श्रृंगार गौरी का मंदिर इसी परिसर के अंदर जिसकी नियमित पूजा की मांग की गई है। और अब ये मांग की गई है कि एएसआई यहाँ पर सर्वे करे। कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आने वाला है। कार्बन डेटिंग पर फैसला आएगा, इससे क्या बदलेगा, क्यों मांग की गई है? कार्बन डेटिंग के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि जिस इतिहास को छुपाने के लिए अन्य सरकारों ने इतिहास को बदलने का काम किया, कार्बन डेटिंग और अन्य परीक्षण विधि वैज्ञानिक दृष्टि से, यानी उस शिवलिंग का परीक्षण हो जाए कि कई हजार साल पुराना ये अपना शिवलिंग है। जो ही इस पे किसी प्रकार का एक आर्डर आ जाता है कि 5000 साल पुराने अपने आदि विश्वेश्वर महादेव है, तो ज्ञानवापी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं। क्योंकि ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, जहाँ पे भगवान शंकर ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया, इस नाम से ये ज्ञानवापी पड़ा। अब चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद यानी इस देश को किस प्रकार की शोर ले गया, यह निश्चित रूप में यह इतिहास को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कार्बन डेटिंग और अन्य विधि निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक्सरे, आप लोग चाहते हैं कि एएसआई का सर्वे हो यहाँ पर? बिल्कुल सर्वे हो और ये भगवान आदि विश्वेश्वर एकदम ये तय हो जाए कि अब ये कई हजार साल पुराने अपने आदि विश्वेश्वर महादेव है, और उसके बाद ज्ञानवापी का कोई तत्व रह ही नहीं जाएगा। आप सभी लोग वाराणसी से हैं? नहीं। कहाँ से हैं? कानपुर से दर्शन करने। दर्शन हो गए बाबा के? नंदी जो ज्ञानवापी परिसर है, इसको लेकर विवाद है। आपको लगता है कि जो नंदी का इंतजार है वो समाप्त होने वाला है? हो जाएगा, समाप्त होगा, इंतजार समाप्त हो जाएगा, हिंदू जीतेगा। आपको लगता है कि आज जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद स्थिति धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी? नहीं, साफ हो जाएगी। यह आज के कोर्ट के फैसले पर काशी का कड़कड़ शंकर एकदम पूरी तरह तैयार है। और काशी का कड़कड़ योगी भगवान शंकर है, तो आज के फैसले से यह काशी से एक संदेश जाने वाला है पूरी दुनिया में कि आदि विश्वेश्वर महादेव उस समय जिस प्रकार औरंगजेब और तमाम आत्याइयों ने जिस प्रकार को ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ने का काम किया, ज्ञानवापी मस्जिद हम मान ही नहीं सकते, ज्ञानवापी मंदिर है। ठीक है, देखिए आप लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, आशुतोष का भी हम रुख करें, लेकिन उससे पहले बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए, बाबा के दर्शन हो गए? अभी नहीं हुआ है, अभी दर्शन नहीं हुआ। दर्शन करेंगे अभी? हाँ। नंदी का मुख है ज्ञानवापी की ओर। आपको लगता है ये पूरा विवाद चल रहा है तो अब स्थिति साफ होगी और नंदी का इंतजार समाप्त होगा? अच्छा, नंदी आएंगे? हाँ। ठीक है, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कोर्ट में क्या फैसला आता है इस ओर सबकी नजरें हैं। हालांकि एक पक्ष ये भी कह रहा है, जिसमें राखी सिंह का नाम खुलकर सामने आया था, कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, इससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको लगता है कि जब कोर्ट फैसला देगा तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखेगा? देखिए, इसके पहले ही जो इसके 29 तारीख को जो सुनवाई थी उस दौरान इस पक्ष को जो राखी सिंह का जो पक्ष है कोर्ट ने सुना था और कहा था कि देखिए सभी बातों को रखते हुए ही हम कोई फैसला देंगे। राखी पक्ष, चूंकि राखी सिंह के अगर बात करें तो राखी सिंह का जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो शुरू से ही कहीं ना कहीं जो 4 अन्य जो महिला याचिकाकर्ता हैं उनके जो रुख से उसके अलग वो बिल्कुल बात कर रही थी। और अब उन्होंने एक तरीके से हिंदू जो शिवलिंगनुमा आकृति है उसको लेकर जो कार्बन डेटिंग की बात हो रही है उसका लगातार वो विरोध करते रहे।
उनका तर्क यह है कि किसी भी शिवलिंगनुमा जो आकृति होती है उसको खंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी के अंदर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ऐसे में उन्हें खंडित करना कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा और उसी को लेकर ये जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि जो अन्य कुछ विद्वान हैं उनके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एकमात्र एक छोटा सा अंश लेने भर से किसी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और जहां तक हमारी पुरातत्वविदों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए, अगर शिवलिंगनुमा आकृति की आयु की हमें गणना करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस पत्थर की ही जांच कराई जाए, बल्कि उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, मसलन जो ईंट निकलेंगी या फिर जो वहाँ पर मिट्टी होगी या फिर वहाँ पर जो पूजा से संबंधित कुछ सामग्री होगी, उससे भी इस पूरी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से हो सकता है। और शायद यही कारण, देखिए, हम अब जहाँ जिस वक्त मौजूद हैं वहाँ से कुछ दूरी पर ही एक बबनियाव गाँव है और वहाँ पर भी कुछ दिनों पहले, लगभग 2 साल पहले एक सर्वे हुआ था, एक खुदाई हुई थी और उस दौरान यहाँ से लगभग 3200 साल पहले एक कुषाण काल के निर्मित जो है वो गर्भाशय जो मंदिर है वो शिवलिंग मिला था और उसी की जांच अभी चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि काशी में शिव मंदिरों की जो श्रृंखला है वो गुप्ता पीरियड से है, यानी कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं, कि आदि विश्वेश्वर की बात कर रहे हैं, उसका भी जो समय सीमा बताई जाती है। हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो 2 बजे के आसपास ये फैसला कोर्ट की ओर से आ सकता है। और जिस तरीके से बमिहार का जिक्र कर रहे हैं आशुतोष की, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, तो हिंदू पक्ष की मांग है कि पीछे जो आपको ज्ञानवापी का परिसर दिखाई दे रहा है, यहां पर पहले कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर ने जांच की, एक वीडियो सर्वे हुआ, तो यहां पर एएसआई अपना सर्वे करे, कार्बन डेटिंग हो जाए और उसके आसपास जो आकृतियां मिली हुई हैं या फिर शिवलिंग के आसपास बिना उस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, जो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसके आसपास बाकायदा इस बात को लेकर एएसआई जांचे कि आखिरकार ये कितनी पुरानी जगह है, क्योंकि इससे हिंदू पक्ष को विश्वास है कि जो उनका दावा है एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद उनका दावा और भी पुख्ता हो जाएगा और उसके बाद नंदी का जो इंतजार सदियों का है वो इंतजार यहां पर समाप्त हो जाएगा। इस